सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कमजोर छात्र है, यानी जिसकी तैयारी अभी 20%, 30% या 0% वो बच्चे बोर्ड एग्जाम में 90% कैसे लेकर आएंगे, 110%। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 में एग्जाम देने वाले हो, आप भी 10th या 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, 10th या 12th के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। काफी ज्यादा आपको ऐसी अमेजिंग जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप 0% से डायरेक्ट 90% पे छलांग लगाओगे, ठीक है। वो कैसे लगाना है सब कुछ मैं आपको ट्रिक के सहायता से बताऊंगा। 110%। अगर आपके पास 5 से 6 मिनट का टाइम हो या आप कोई काम कर रहे हो, तो ये टाइम आप इस वीडियो को दे दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को दोगे तो इन फ्यूचर आपके जो मार्क्स है 110% अच्छे आएंगे, ठीक है, और वो रिजल्ट देखने लायक आएंगे। तो आप 5 से 6 मिनट आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो और मैं दावा करता हूं 110% अगर इस ट्रिक को आप फॉलो कर दिए तो आप 0% लाने वाले 20%, 30%, 60% लाने वाले स्टूडेंट कितना लाएंगे, 90% लाएंगे, ठीक है, 90% लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे लाएंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखेंगे। आपका सवाल यह है कि क्या मेरी तैयारी सर 0%, 10% या 30% है, तो क्या मैं 90% ला सकता हूं? जी हाँ, आप ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? या आप कहोगे कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं तो मैं पास हो सकता हूं? जी आप हो सकते हो, ठीक है। कैसे हो सकते हो? अगर बोर्ड परीक्षा में आपको पूरा पेपर ही नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा पेपर ही नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि पूरा पेपर ही बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, या 2, 4, 5, 6 ही क्वेश्चन आते, बाकी क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर अब बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल रहते हैं कि अगर हमारी हैंड राइटिंग, ठीक है, एवरेज है या बिल्कुल खराब है, तो हमें क्या करना है। यानी हैंड राइटिंग पुअर है या हैंड राइटिंग खराब है, तो क्या हैंड राइटिंग पर नंबर कटता है, और अगर नंबर कटता है तो किस क्वेश्चन पर कितना नंबर कटता है, ये भी आप हमें बताओ, ठीक है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए आप 2 से 3 मिनट, 5 मिनट की वीडियो होगी, आप इसे जरूर फुल वॉचिंग करना। फिर इसके बाद बात कर लेता हूं कि आपको कोई प्रश्न, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे मुझे प्रश्न आधा आता है या बिल्कुल नहीं आता, तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। वो ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप इस ट्रिक से लिखोगे तो 110% ये गारंटी है कि आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, आपको नंबर मिलना ही मिलना है। कैसे लिखना है? तो अगर आपकी तैयारी 0% या 10% या 30% है, तो आपको सभी सब्जेक्ट की क्या ले लेना है, सभी सब्जेक्ट के एक बार क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुका है, आप ले लो, ठीक है। मैं बताऊंगा ट्रिक क्या है। क्वेश्चन बैंक तो सभी ले लेते हैं, लेकिन सभी 90% नहीं ला सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है, 90% लाने की ट्रिक। क्वेश्चन बैंक ले लेना है। अब क्वेश्चन बैंक लेकर केवल रख नहीं लेना है, क्वेश्चन बैंक लेकर अपने बैग में नहीं रख लेना, घर पे नहीं रख लेना। इसे क्या करना है, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन को छांटना है, ठीक है। क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े, ठीक है, आप फर्स्ट चैप्टर से ओनली कितने क्वेश्चन तैयार करो, 5 क्वेश्चन तैयार करो। कितने क्वेश्चन हमने कहा, 5 क्वेश्चन आपको तैयार करना, एंड वही क्वेश्चन तैयार करना है जो रिपीटेड हो। क्या हो? रिपीटेड हो, यानी कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हो। जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा तो उस पर लिखा रहेगा कि ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, ठीक, इस तरह से लिखा रहेगा। तो जो क्वेश्चन 4 से ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है, 3 या 4 से ज्यादा बार आया, आप उसे एक जगह लिखो और एक चैप्टर से, ठीक है, एक पार्ट से, आपको एक लेसन से कितने क्वेश्चन को रेडी करने हैं, ओनली 5 क्वेश्चन को रेडी करने। ये आप टारगेट बना लो कि डेली आपको कितने क्वेश्चन सेट करने हैं, 5, ठीक है। अगर आपके एक सब्जेक्ट में 12 चैप्टर भी होंगे, 12 लेसन भी होंगे ना, तो आप अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन तैयार करोगे, ठीक है, ये वैल्यू आप समझो, 1 डे में आप कितने क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, 1 डे में आप 5 क्वेश्चन तैयार करो, 5 × 12 कर दोगे तो 12 पंचे 60 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। कितने क्वेश्चन तैयार कर लोगे आप? 60 क्वेश्चन तैयार करोगे। 110% ये जो 60 क्वेश्चन आप तैयार करोगे ना, ये बोर्ड में आएंगे। ये किस में आएंगे? ये आपके बोर्ड 2024 में पूछे जाएंगे। और देखो, मौका सबको मिलता है जिंदगी में, इसी मौका पर आपको क्या मारना है, चौका। अभी आप कुछ नहीं खोए हो, ठीक है, आज से अगर आप स्टार्ट कर दो ना तो आप कुछ नहीं खोए हो। तो हमने बताया कि 1 डे में 5 क्वेश्चन तैयार करना है,
डेली तैयार करना। अगर आप ये भी कह देते हो कि मैं तैयार भी नहीं कर पाता हूं, अगर बोर्ड एग्जाम में गया और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसका उत्तर हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आता या उस क्वेश्चन का आंसर आधा आता है, या हमारी हैंड राइटिंग खराब है, तो उस पर कितना नंबर कटेगा, ये आगे मैं बात करने वाला हूँ। इसके बाद मैं बात कर लूँ कि अगर बोर्ड परीक्षा का पेपर बिल्कुल नहीं आपको आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा या कुछ भी कर दिया, लापरवाही कर दिया, आपको स्ट्रिक से पूरे पेपर को हल करना, 100% गारंटी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कुछ क्वेश्चन तैयार कर लिया और कुछ क्वेश्चन को नहीं तैयार किया जो कि बिल्कुल आपको बोर्ड पेपर में नहीं आ रहे, तो उसको कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, ओम का नियम क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ओम का नियम क्या है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ये क्वेश्चन आपको क्या रहा है, नहीं आ रहा बिल्कुल, तो आपको इस तरह से लिखना है। देखो ये चीजें मैं यहां ऊपर बता देता हूं आपको, ये आपको लिखना है ओम का नियम कहता है, या ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ओम के यहां पे रहेगा नियम के अनुसार ओम का नियम कहता है, नियम कहता है डैश 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 को ओम का नियम कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसमें ट्रिक क्या लगना कहते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है डैश 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 डैश, हमने 2-3 लाइन में डैश लगा दिया है, ठीक है। यहां पे आपको अगर ओम के नियम के बारे में कुछ भी पता है, ठीक है, इसका पॉइंट पता है, इससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा है या क्लास में सुना है, या इससे रिलेटेड इसका फार्मूला आपको पता है, ठीक है, इसका फार्मूला आपको पता है, तो आपको क्या करना है, इस डैश डैश वाली लाइन में लिख देना है। जैसे R बराबर V/I होता है, ये चीज आप जानते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं आता, अगर इसका फार्मूला केवल पता है तो आपको क्या कर देना, R बराबर V/I के अनुपात को हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक। अगर कुछ नहीं आता तो ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है, इसके बीच में आपको इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता तो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस भौतिक विज्ञान से रिलेटेड इसमें कुछ लिख दो को ओम का नियम कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर का है, तो आपको 1 नंबर मिलना गारंटी है, 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है। ये हो गया, आपको कोई भी नियम आ जाता है या कुछ भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिखना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। उससे रिलेटेड लिख दो, उससे फार्मूला लिख दो, उससे रिलेटेड आप कुछ भी पढ़े हो उस चैप्टर से रिलेटेड तो उसको लिख दो, 110% आपको नंबर मिलेगा। अब बात कर लेते मेन मुद्दे की, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब या एवरेज है तो कब कटेगा हैंडराइटिंग पर नंबर। देखो एवरेज हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि सामान्य हैंडराइटिंग, मतलब ना ही बहुत ज्यादा सुंदर ना ही बहुत खराब, जैसे हमारी है मीडियम एवरेज हैंडराइटिंग है, ठीक है। तो इस हैंडराइटिंग पे कितना नंबर कटेगा। अब देखो नंबर कटता कहाँ है, सबसे पहले ये बातें जान लेना हमें जरूरी है। नंबर जब भी कटता है तो 4 या 6 नंबर वाले जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं उस पर कटता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरी जो मैक्सिमम जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के, ठीक है। तो उस पे आपका क्वेश्चन पे नंबर कटता है, और कब कटता है, अगर आपने एवरेज हैंडराइटिंग है। और देखो हैंडराइटिंग सही करने का भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। एवरेज हैंडराइटिंग है और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 मार्क्स का। आपके हैंडराइटिंग एवरेज है तो इस पे 5 नंबर मिलेगा, यानी 1 नंबर यहाँ से आपका कट रहा है, कटेगा ही कटेगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है, आप कितनों भी अच्छे लिख दो 5 या 5.5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी वही हैंडराइटिंग पुअर है, बिल्कुल पुअर है, और आपने 2 पेज लिखा है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस पे आपको 4 नंबर मिलेगा, 4 से 4.5 नंबर तक मिलता है, ठीक है। वो टीचर की मिजाज पे डिपेंड करता है, लेकिन 4.5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आधा नंबर आपका कट रहा है एक तरह से समझो। अगर खराब राइटिंग है तब, राइटिंग खराब है तो टेंशन नहीं लेना है। आप देखो जब भी लिखो, अगर आप 90 डिग्री पर लिख रहे हो, ठीक है, 90 डिग्री पर लिख रहे हो या तिरछा लिख रहे हो या बिल्कुल सीधा लिख रहे हो, तो सभी वर्ड आपको उसी तरह से, तिरछा लिख रहे हो तो तिरछा, सीधा लिख रहे हो तो सीधा लिखना है, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना। और शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी 1 पेन इतना होना चाहिए, ठीक है। जितने भी शब्द आप लिख रहे हो 1 पेन की दूरी रहेगी, साफ सुथरा रहेगी। फर्स्ट या सेकंड पेज में, फर्स्ट सेकंड पेज में आप कटपिट मत करना, ठीक है, तो आपके नंबर नहीं कटते हैं। आपने बताया कि 6 मार्क्स वाले पर ही नंबर आपके काटे जाते हैं। हैंडराइटिंग आपका खराब है तो आपका अगर 6 मार्क्स का है तो हमने बताया कि 4.5 नंबर मिलना ही मिलना है, या 4 नंबर, ठीक है। अगर एवरेज हैंडराइटिंग है 6 नंबर में आपको कितने मिलेंगे, 5 से 5.5। ये चीजें ध्यान देना, यानी हैंडराइटिंग पे बहुत कम नंबर कटते हैं।
और किस प्रश्न पर कितने नंबर वाले प्रश्नों के नंबर कटते हैं, 6 नंबर वाले पे कटते हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले पे बहुत कम कटने के चांस होते हैं, आधा या 1 मार्क्स कटते हैं। ये अगर पूरा का पूरा आप अच्छी तरीके से लिखो तो 4 नंबर पूरा मिलता है। 6 नंबर वाले भी अच्छी तरीके से लिखोगे तो ये 6 नंबर भी मिल सकता है, और कम मिलेगा तो 5 या 5.5 मिलता है। ठीक है, ये आपके लिखने पर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट देख लेते टॉपिक। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो इस ट्रिक से लिखना एक भी नंबर नहीं कटेगा। हमने बताया कि जो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी 1 पेन इतना रखना है। ठीक है, और काफी साफ सुथरा होना चाहिए। और बात कर लेते कि जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आधा या बिल्कुल नहीं आता तो उसे छोड़ना मत, ऐसे लिखना नंबर मिलते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको आधा आता है अगर आप उसे छोड़ दोगे, ठीक है, अगर ये 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है आपको आधा आ रहा है, ठीक है, तो आपने इसे छोड़ दिया तो आपके कितने मिलेंगे, 0 मार्क्स। अगर यही 5 नंबर के क्वेश्चन को आपने कुछ भी इससे रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है, इससे रिलेटेड कीवर्ड या कुछ भी बनाकर लिख दिया, ठीक है, आधा तो अपने से पता है लिख दिया, अगर कुछ बनाकर लिख दिया ना तो उसके अगर ये 5 नंबर के तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिख तो 3 नंबर कट जाएंगे। तो आपको अगर आधा भी कोई क्वेश्चन आता है तो आधा लिख दो, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ लिख दो, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख दो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दो। ठीक है, और जो बिल्कुल नहीं आता उसका भी कुछ कीवर्ड आप बनाओ, अपने शब्दों में लिखो। अगर आप जानते हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्लास में सुने तो आप उसे लिखो, लेकिन लिखो। अगर उसका फार्मूला जानते हो, उसकी कुछ पॉइंट जानते हो, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। पॉइंट कुछ भी जानते हो उससे रिलेटेड लिखो, फार्मूला जानते हो तो ये लिखो, और इसके बाद उसका कुछ कीवर्ड आपको पता तो वो लिखो। लेकिन कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़ो मत, ऑल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आओ। 110% क्वेश्चन भी लिखने का मैथ में आपको आधा 1 नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन केवल जो दिया है पेपर में वो लिख दोगे तो आधा 1 नंबर मिलते थे। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।